मध्य प्रदेश की राजनीति में कई राज परिवारों का दबदबा अब भी कायम है। 2023 के चुनाव में कई रियासतों के सियासी वारिस टिकट पाने में कामयाब रहे हैं, लेकिन चर्चा राज परिवार के खिलाफ लड़ने वाले उम्मीदवारों की ज्यादा हो रही है। सिरमौर से रीवा राजघराने के सियासी वारिस दिव्यराज सिंह के खिलाफ कांग्रेस ने राम गरीब आदिवासी को मैदान में उतारा है। 10वीं तक पढ़ाई करने वाले राम गरीब आदिवासी की कुल संपत्ति 3 लाख से भी कम है। ये जानकारी उन्होंने अपने पिछले हलफनामे में दी थी। बीएसपी काडर के राम गरीब रीवा के ही त्योंधर विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। 2022 में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था। साम्यवादियों के गढ़ माने जाने वाले सिरमौर में 2013 से ही रीवा राज परिवार का कब्जा है। राम गरीब ही नहीं, मध्य प्रदेश में कई ऐसे साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले उम्मीदवार चर्चा में हैं, जिन पर रियासत की राजनीति को खत्म करने की जिम्मेदारी है। इस पूरे एक्सप्लेनर में उन्हीं उम्मीदवार के बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। राघोगढ़ रियासत के सियासी वारिस और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह के खिलाफ बीजेपी ने हीरेंद्र सिंह बंटी बन्ना को मैदान में उतारा है। हीरेंद्र पहले कांग्रेस में ही थे, लेकिन 2020 की बगावत के बाद बीजेपी में आ गए। हीरेंद्र के पिता मूल सिंह दादा भाई राघोगढ़ से विधायक रह चुके हैं और उन्हें दिग्विजय सिंह का राजनीतिक सलाहकार माना जाता था। जब जयवर्धन राजनीति में आए तो मूल सिंह ही राघोगढ़ के विधायक थे, लेकिन दिग्विजय के कहने पर उन्होंने ये सीट उनके बेटे को दे दी। हीरेंद्र अभी गुना बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष भी हैं। वो गुना जिला पंचायत के सदस्य भी रहे। राघोगढ़ सीट पर 1977 वक्त से ही दिग्गी राजघराने का दबदबा है। इस सीट से दिग्विजय सिंह और उनके भाई लक्ष्मण सिंह भी विधायक रह चुके हैं। 2013 में जब दिग्विजय सिंह ने जयवर्धन के लिए प्रचार किया था तो उन्होंने यहां बड़ी घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ जयवर्धन के लिए एक बार प्रचार करूंगा, इसके बाद ये खुद जाने। 2018 में जयवर्धन ने इस सीट से बीजेपी के भूपेंद्र सिंह रघुवंशी को करीब 47,000 वोटों से चुनाव हराया था। जयवर्धन कमलनाथ सरकार में नगर विकास मंत्री थे। ग्वालियर राजघराने की सबसे सुरक्षित सीट शिवपुरी से कांग्रेस ने केपी सिंह उर्फ कक्का जू को मैदान में उतारा है। शिवपुरी से अब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ यशोधरा राजे चुनाव लड़ती रही हैं, लेकिन इस बार उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया है। शिवपुरी से ज्योतिरादित्य के भी चुनाव लड़ने की चर्चा है। 2018 में शिवपुरी सीट से यशोधरा ने कांग्रेस के सिद्धार्थ लाढ़ा को 28,000 वोटों से हराया था। केपी सिंह उर्फ कक्का जू की गिनती शिवपुरी के दिग्गज नेताओं में होती है। वो जिले के पिछोड़ सीट से लगातार 6 बार विधायक रहे हैं। इस बार उन्होंने अपनी सीट बदल ली है। कक्का जू के आने से सीट पर लड़ाई काफी मुकाबले की हो गई है, ऐसा माना जा रहा है। शिवपुरी सीट पर वैश्य आदिवासी और ब्राह्मण वोटरों का दबदबा है। हालांकि ग्वालियर राजघराने का दबदबा होने की वजह से सीट पर जातीय समीकरण ज्यादा काम नहीं करता है। दत्ती गांव जागीर और शिवराज सरकार में मंत्री रहे राव राज्यवर्धन सिंह बदनावर सीट से फिर मैदान में है। कांग्रेस ने उनके खिलाफ बीजेपी से आए भंवर सिंह शेखावत को मैदान में उतारा है। शेखावत 2013 में दत्ती गांव को चुनाव हरा चुके हैं। शेखावत की गिनती मालवा के पुराने और जमीनी नेताओं में की जाती है। 2020 में दत्ती गांव के बीजेपी में आने के बाद से ही वो नाराज चल रहे थे। दत्ती गांव सिंधिया के करीबी हैं। बगावत के वक्त कर्नाटक गए थे। दत्ती गांव को राजनीति विरासत में मिली है। उनके पिता प्रेम सिंह 1990 में बदनावर सीट से विधायक चुने गए थे। राज्यवर्धन की राजनीति में एंट्री 1998 में हुई थी। उन्होंने पहला चुनाव निर्दलीय लड़ा था, हालांकि चुनाव में बुरी तरह हार गए थे। 2003 के चुनाव में राज्यवर्धन को कांग्रेस से टिकट मिल गया और वो जीतने में भी कामयाब रहे। इसके बाद 2008, 2018 में वो बदनावर सीट से चुनाव जीते। 2020 के उपचुनाव में भी उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया, लेकिन कमलनाथ ने शेखावत को अपने पाले में लाकर इस सीट पर उनकी मुश्किल बढ़ा दी है। नागौद विधानसभा सीट से बीजेपी के नागेंद्र सिंह विधायक हैं। सिंह नागौद राज परिवार के सियासी वारिस भी हैं। सिंह 1977 में पहली बार इस सीट से विधायक चुने गए थे। वो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भी रहे हैं। कांग्रेस ने रश्मि सिंह को यहां से मैदान में उतारा है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल के करीबी यादवेंद्र सिंह भी रेस में शामिल थे। 2018 में यादवेंद्र 1234 वोटों से चुनाव हार गए थे। रश्मि अभी युवा कांग्रेस से जुड़ी हैं। 2018 में रश्मि नागौद से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरी थी, जिसमें उन्हें करीब 25,700 वोट मिले थे। कांग्रेस ने समीकरण को देखते हुए रश्मि को टिकट दिया है। रश्मि सतना के जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी रही हैं। जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ ठाकुर मतदाता 13%, वैश्य और ब्राह्मण 20%, पिछड़े 31% हैं। पिछड़ों में पटेल वोटर्स का दबदबा सबसे ज्यादा है। 1990 से हरसूद भारतीय जनता पार्टी का अभेद्य किला बना हुआ है। वजह मकड़ाई रियासत के सियासी वारिस कुंवर विजय शाह हैं। शाह 1990 के बाद अब तक एक भी चुनाव नहीं हारे हैं। वो शिवराज सरकार में मंत्री भी हैं। मकड़ाई आजादी से पहले मध्य भारत की एक रियासत थी, जिसका विलय फरवरी 1948 में भारत संघ में किया गया। मकड़ाई रियासत के 2 लोग अभी राजनीति में सक्रिय हैं। विजय के भाई संजय शाह भी 2018 में चुनाव जीते थे। हरसूद सीट पर कांग्रेस ने सुखराम साल्वे को मैदान में उतारा है। साल्वे 2018 में भी यहां से
से चुनाव लड़ चुके हैं। साल्वे के दूसरी बार मैदान में उतरने से विजय शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 2018 में साल्वे की वजह से ही जीत का मार्जिन 50,000 से घटकर 18,000 पर आ गया था। गोंड और कोरकू बहुल हरसूद में मुस्लिम और ब्राह्मण वोटर भी जीत हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले चुनाव में कोरकू वोटर इनको कहा जाता है, ने शाह की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। राघवगढ़ के छोटे सरकार लक्ष्मण सिंह इस बार चाचौड़ा सीट से मैदान में है। उन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया है। 2018 में भी लक्ष्मण इसी सीट से चुनाव मैदान में उतरे थे। उन्हें 81,000 वोट मिले थे। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी ममता मीणा को 72,000 वोट मिले थे। कामयाबी थी क्योंकि जीत का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। बीजेपी ने इस बार ममता का टिकट काट दिया है। उनकी जगह पर प्रियंका को मैदान में उतारा गया है। प्रियंका दिल्ली में पदस्थ IRS अधिकारी प्रद्युम्न सिंह मीणा की पत्नी है। प्रद्युम्न सिंह मूल रूप से चाचौड़ा के रहने वाले हैं। प्रियंका मधुसूदनगढ़ क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 18 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड़ चुकी हैं, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिली थी। विधायकी लड़ने के लिए प्रियंका इसी साल बीजेपी में शामिल हुई। हालांकि प्रियंका की टेंशन पूर्व विधायक ममता मीणा ही बढ़ा रही हैं। ममता ने यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। चाचौड़ा मीणा बाहुल्य सीट है। यहां इस जाति के करीब 60,000 मतदाता हैं। मीणा के बाद यहां दलित, कुशवाहा, ब्राह्मण वोटर्स हैं। 15,000 आबादी वाले गुर्जर भी जीत हार में अहम भूमिका निभाते हैं। मराठा साम्राज्य के सियासी वारिस गायत्री राजे परिवार के खिलाफ देवास सीट पर कांग्रेस ने प्रदीप चौधरी को मैदान में उतारा है। देवास पर पवार परिवार का पिछले 33 साल से कब्जा है। गायत्री के पति तुकोजी राव पवार 1990 में यहां से पहली बार चुनाव जीते थे। गायत्री राजे खुद भी ग्वालियर के महाडिक परिवार की पुत्री हैं। ये परिवार ग्वालियर राज परिवार के काफी करीब रहा है। 2015 में तुकोजी के निधन के बाद गायत्री ने देवास सीट की कमान संभाली। 2018 में गायत्री ने कांग्रेस के ठाकुर जय सिंह को करीब 28,000 वोटों से हराया था। गायत्री राजे के लिए इस बार का चुनाव कठिन माना जा रहा है। प्रदीप की गिनती जमीनी नेताओं के तौर पर होती है और वो क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहे। देवास के कांग्रेस संगठन ने प्रदीप को टिकट देने की मांग की थी। जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा ब्राह्मण, राजपूत और मुस्लिम वोटर्स हैं। खाती समाज भी समीकरण उलट पलट करने में बड़ी भूमिका रखता है। चुरहट जागीर के वारिस अजय सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में होंगे। उनके खिलाफ बीजेपी ने शरदेंदु तिवारी को मैदान में उतारा है। शरदेंदु 2018 में अजय सिंह को हरा चुके हैं, लेकिन नए समीकरण तैयार कर इस बार अजय मैदान में। अजय सिंह के पिता अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उनके दादा शिव बहादुर सिंह भी चुनाव लड़े थे, लेकिन जीत नहीं पाए थे। चुरहट से अजय सिंह 6 बार विधायक रह चुके हैं। अजय सिंह मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। इस सीट पर ब्राह्मण, ठाकुर, पटेल वोटर्स का दबदबा है। अजय सिंह की मुश्किलें सपा ने भी बढ़ा दी हैं। सपा ने यहां से पटेल उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है। तो राजघराने दोनों ही पार्टियों की तरफ से, उनकी तरफ से सामान्य लोगों को उतारा गया है। टक्कर दी जा रही है। बदलाव का दौर देखा जा रहा है, लेकिन अभी तक तो राजघरानों का दबदबा देखा ही गया है।